दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कहानी पूरी सुनना, बहुत मज़ेदार है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पायल एक गवर्नमेंट टीचर है, साथ ही बेहद खूबसूरत भी। उम्र करीब 28 वर्ष के आसपास रही होगी। पायल की ड्यूटी अपने ज़िले में ही थी, लेकिन घर से बहुत दूर थी। पायल हमेशा अपनी लाइफ को लेकर दुखी रहती थी, क्योंकि वो एक विधवा औरत थी। इसलिए आप भी समझते हैं विधवा की ज़िंदगी कैसी होती है। दरअसल पायल की शादी को करीब 8 वर्ष पूरे हो गए चुके थे। उसके पति एक टीचर ही था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, तो वहाँ एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पायल का मानो संसार ही उजड़ गया था। पायल काफ़ी दुखी रहने लगी और ये घटना शादी के 3 साल बाद ही हो गई। पायल को अपनी नौकरी कर जीवन जीना पड़ रहा था। हालांकि सरकारी नौकरी थी, परंतु उन्हें घर से दूर रहना पड़ रहा था। गांव में किसी के मकान पर कमरा लेना पड़ा और वहां अकेले रहने लगी। मकान मालिक के घर में एक लड़का और रहता था, जिसका नाम मनीष था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, इसलिए वह भी अकेला उसी घर में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। मनीष की उम्र करीब 21 वर्ष थी। मनीष दिल से काफ़ी संवेदनशील था। अपने काम से काम रखता था और किसी से फालतू बातें नहीं करता था। पायल व मनीष दोनों एक ही मकान मालिक के घर में रहते थे। एक दिन सुबह मनीष को कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मनीष ने पायल के कमरे की तरफ कभी कदम भी नहीं रखा, परंतु रोने की आवाज़ ने उसे खींच लिया। वह पायल के कमरे में जाकर देखता है तो पायल अपने पेट को पकड़े रो रही थी। मनीष ने तुरंत पायल को पूछा, मैडम आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? पायल ने कहा, मुझे बहुत तेज़ पेट दर्द हो रहा है, मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है। तो मनीष ने कहा, आप घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मनीष की बात पायल को अच्छी लगी और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। पायल अब कुछ देर बाद आराम की सांस ले रही थी। मनीष ने कहा, मैडम आप यहाँ पर अकेले रहते हैं और आपसे यहाँ पर कोई मिलने भी नहीं आता। आपकी फैमिली में सब ठीक तो है ना? पायल ने कहा, नहीं, मेरी खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं है। वह मुझे कुछ नहीं देखना चाहते हैं। आज से करीब 4 साल पहले मेरे पति को इन्होंने मुझसे छीन लिया। मैं तो यहाँ पर नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। दोनों अपने कमरे पर वापस लौट जाते हैं। मनीष को बहुत ही बुरा फील होता है, परंतु मनीष और पायल की अब दोस्ती हो चुकी थी। पायल को कोई भी तकलीफ़ होती तो मनीष तुरंत उनकी मदद करने को तैयार रहता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक ठीक था, परंतु एक दिन मनीष और पायल शॉपिंग करने बाज़ार चले जाते हैं। मनीष को पायल अच्छी लगने लगी और पायल के मन में ऐसा कुछ नहीं था। पायल मनीष को अपना एक दोस्त मानती थी। पायल एक दुकान पर कुछ खरीद रही थी, तभी उसके मुंह से निकल गया, मुझे सिंदूर भी दो। दुकान वाले ने सिंदूर दिया। पायल ने उस डिबिया को वापस कर दिया, बोली, मुझे ये नहीं चाहिए। यह सब मनीष भी देख रहा था। वह दोनों वापस घर लौट जाते हैं। मनीष को वह बात वापस याद आने लगी और रात में कुछ सोचते सोचते सोया ही नहीं। सुबह मनीष पायल के कमरे में जाकर पायल से कहता है, मैडम मैं एक बात आपसे कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? पायल ने कहा, अरे इसमें बुरा क्या मानना, तुम कहो क्या कहना है। मनीष ने कहा, मैडम आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझसे आपको ये अकेलापन देखा नहीं जाता। मनीष की यह बात सुनकर पायल चुप हो जाती है और मनीष कहता है, अगर आप चाहे तो मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, परंतु मैं अभी बेरोज़गार हूँ, कुछ दिनों में जॉब करने लगूँगा। अगर आपको सही लगे तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। पायल कुछ बोलते हुए कहती है, मनीष शायद तुम्हें मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं है, मैं आपसे करीब 7 वर्ष बड़ी हूँ और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मनीष कहता है, आपको कुछ देखना चाहता हूँ और आपकी मायूसी मुझे अच्छी नहीं लगती। आप उम्र पर मत जाइए, मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मुझे निराश मत करना प्लीज़। पायल के मन में मनीष की बातों का गहरा सम्मान था। उसने कहा, मैं कुछ सोचकर जवाब दूंगी। लेकिन उसी रात बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी और तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो पायल बहुत डर गई थी और
उसने मनीष को आवाज़ दी तो मनीष फटाक से पायल के पास गया। मनीष को देखकर पायल ने मनीष को कस के पकड़ लिया तो मनीष ने कहा, क्या हुआ? तो पायल ने कहा, मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। तो मनीष ने कहा कि डरो मत पायल, मैं हूँ ना। पायल अब रोने लगी और बोली कि प्लीज़ आप रात को मेरे पास ही सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मनीष बोलता है, ठीक है, मैं आपके साथ ही हूँ आज रात। पूरी रात मनीष पायल के साथ ही सोया और सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे में चला गया। पायल उठी तो मनीष नहीं मिला। पायल सोचने लगी कि मनीष जैसा लड़का मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। पूरी रात मेरे साथ सो रहा था लेकिन मुझे टच भी नहीं किया। पायल के मन में अब मनीष के लिए और इज्जत बढ़ गई थी। पायल भी अब मनीष से प्यार करने लगी थी। शायद 2 दिन बाद पायल मनीष के कमरे में जाती है। इसके पहले वह मनीष के कमरे में कभी नहीं आई थी। मनीष पायल को देखकर बड़ा खुश होता है और पायल को बैठने के लिए कहता है। पायल मनीष से कहती है, क्या तुम मेरे हमसफ़र बनोगे? मनीष तुरंत हाँ बोलता है और वो कहती है, मैं तुमसे 7 वर्ष बड़ी हूँ, क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? मनीष कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह कहती है, मैं विधवा भी हूँ। मनीष कहता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये सुनकर पायल मनीष को गले लगा लेती है और दोनों में अपने जीवन को जीने का मार्ग अपना लिया। 2 दिन बाद मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप ये कहानी जो देख रहे हैं JP वॉइस 61 पर। धन्यवाद।